और चलिए अब रुक करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग का, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, जनता को सुनते हैं। मिलेंगे भी, बहुत चिंता मत करो, सब लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। अब साथ से बैठ हमें आगे बैठ ऐसा नहीं चलेगा। बैठ अपनी बात सुनिए है और आप लोग चिंता मत करो, जो आपका मुद्दा है सरकार के साथ बैठकर हम लोग तय करेंगे। और आप में से कई ओबीसी के विषय को लेकर जितने भी मित्र नारे लगा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आपके विषय में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आपके विषय के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप सबको कोई बात करना शेष हो तो अभी मुख्यमंत्री जी के भाषण के पश्चात जो बंधु आपसे से मिलना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तो मुख्यमंत्री जी आपको मिलकर भी आश्वस्त करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार का स्टैंड आपके विषय में पूरा साफ है। इसमें कोई गलतफहमी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और कोई गलतफहमी फैलाए तो उसकी बातों में भी आप सबको नहीं आना चाहिए। दूसरा, इस अवसर पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज पोहरी में निश्चित रूप से सुरेश धाकड़ जी के प्रयत्नों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 317 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सरकुला नदी पर जिस डैम का शिलान्यास हुआ था, मुख्यमंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी और हम सब लोग उस स्थान पर मौजूद थे। मुझे ध्यान है यहाँ पर बहुत सारे दलों के नेता, बहुत सारे हमारे प्रेस के मित्र ये जब आमदन योजना मूर्त रूप ले, इसके लिए शांतिपूर्वक वर्षों से आंदोलन चला रहे थे। और आप सबको ध्यान है, जब मैं आपका सांसद था तब कैलाश भारती विधायक हुआ करते थे। उस समय कैलाश भारती जी, सुरेश राठौड़ा जी, सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम लोग इस पॉइंट पर बैठकर एक कार्यक्रम भी दिए थे और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि वर्षों पहले असंभव सा दिखने वाला काम शिवराज सिंह चौहान के दृढ़ संकल्प के कारण मूर्त रूप ले रहा है। इस योजना के माध्यम से पौरी सहित आसपास के तमाम सारे क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा और 28 गांव खेती की दृष्टि से आने वाले कल में अब पौरी के गांव नहीं दिखेंगे। जब ये योजना बन जाएगी तो आपको लगेगा ये पौरी हरियाणा और पंजाब हो गया है। खेत खेत में पानी होगा और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। और इसके साथ ही अनेक कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। उन सब योजनाओं का लाभ आप सबको मिलेगा। आज मैं आप सबको एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। बंधुओं,
सरकारें तो बहुत सारी रही है और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो पौरी क्षेत्र के निवासी हैं। हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन से सभी लोग परिचित हैं और अगर सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा कुपोषण अगर किसी समाज में दिखाई देता था तो वो हमारा सहरिया आदिवासी समाज था। उस आदिवासी समाज के जीवन स्तर में बदलाव आए, हर सहरिया परिवार का बच्चा कुपोषण से मुक्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सहरिया परिवार की बहन को 1,000 रुपया उनके खाते में देना शुरू किया था। जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये पैसा कमलनाथ जी ने देना बंद कर दिया, लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता को। जब आज वो पौरी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने आज 40 करोड़ 54 लाख रुपया हमारी आदिवासी सहरिया बहनों के खाते में या बटन दबाकर डालने का काम किया है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, नौजवान सबकी हित चिंतक रही है। आमतौर पर किसान को अन्नदाता और आमतौर पर आदिवासियों के आंसू पोंछने का काम की बातें तो तमाम सारे नेता और सरकारें करती रही हैं, लेकिन सहरिया आदिवासी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, सहरिया आदिवासियों में नेतृत्व खड़ा करने के लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी ने विजयपुर की सामान्य सीट से एक बार नहीं 3 बार सहरिया आदिवासी सीताराम भाई को चुनाव लड़ाया और सीताराम भाई को विधायक बनाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इसलिए मैं आप सब भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में इस पौरी क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आया है। चाहे वो अस्पताल भवन का मामला हो, चाहे वो कृषि उपज मंडी का मामला हो, चाहे वो स्टेडियम बनाने का मामला हो, चाहे ITI का मामला हो, चाहे पौरी से लेकर मौना तक की सड़क बनाने का मामला हो, हर विषय पर शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और पौरी विधानसभा को अनेक आयामों से जोड़ने का सफलतम प्रयास किया। यहाँ बहुत सारे पत्रकार मित्र बैठे हुए, फॉरेस्ट का भी सवाल था, पैसे का भी सवाल था। ये सर्कुला के डैम की योजना बन पाएगी, ये असंभव सा काम लगता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी सरकार का ही परिणाम है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जहां पर पोहरी में आज तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद हैं। इससे पहले आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जहां पर उन्होंने कहा कि पोहरी में सड़क जो बहुप्रतीक्षित थी, जिसकी आप लंबे समय से मांग कर रहे थे, वो आपको दी जा रही, उसकी सौगात आपको मिली है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये वो सरकार है जो जनता की पीड़ा को समझती है और आपके विकास के लिए ही यहाँ पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अब आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जिन्होंने कहा कि समरिया जो आदिवासी समाज है उसका आज एक भी बच्चा कुपोषित ना हो, उनको हर तरह से समृद्ध बनाया जा सके, उनकी महिलाओं को समृद्ध बनाया जा सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब पहले सरकार थी तब उन्होंने समरिया आदिवासियों के लिए 1,000 रुपये
जो है वो महिलाओं के खाते में डालना शुरू किया था। जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन जब दोबारा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के मुखिया बने, प्रदेश के मुखिया बने, माफ कीजिए, तब उन्होंने फिर इस योजना को शुरू किया है ताकि समरिया आदिवासियों का विकास हो सके और उन्हें किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। कुपोषण को लेकर भी यहाँ पर